मैंने एक सपना देखा अपने कॉलेज टाइम के हिसाब से, एक बहुत बड़ा सपना, और उस सपने को मैं पूरा कर पाया। आई फाइनली मेड इट टू एन IIM। दोस्त, मैं आज आपसे पूरी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। ये सब स्टोरी नहीं, इसमें बहुत सी लर्निंग्स हैं, बहुत से लेसन्स हैं, और उसमें से कुछ ना कुछ आपको आपकी लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पूरा दिल से मैं आज आपको पूरी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। तो ये बात है जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था, NIT कुरुक्षेत्र। अगर मैं सही कहूँ तो पहले साल, हाँ फर्स्ट ईयर में, तो मुझे पता भी नहीं था कि कैट का कोई एग्ज़ाम होता है या IIM नाम की कोई चीज़ होती है, नहीं पता था मुझे। मैं बहुत खुश था, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर कैसे भी निकल गया। और सेकेंड ईयर में जब मैं आया तो मैं अपने कुछ सीनियर्स के साथ बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट में रहता था, और उनमें से मेरे एक सीनियर थे धीरज अग्रवाल। धीरज हैज़ ऑलवेज हैड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई लाइफ। धीरज इनफैक्ट वॉज माई स्कूल सीनियर एज वेल। मेरे स्कूल में भी धीरज एक साल मुझसे सीनियर थे। और अब मैं कॉलेज में जब आया तो धीरज अगेन बहुत आउटगोइंग टाइप पर्सनैलिटी, वेरी अनलाइक एन इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट, और सब चीज़ों में धीरज पार्टिसिपेट करते थे, बहुत ऑलराउंडर टाइप आदमी। तो सेकेंड ईयर में जब मैं था तो मुझे धीरज से पता चला कि एक कैट का कोई एग्ज़ाम होता है MBA के टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए, और धीरज उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो अब अगर धीरज कर रहा है तो भाई ठीक ही होगा। मतलब एक वो गिवन होता है ना, अगर आप किसी को वाकई इतना फॉलो करते हो तो अगर वो आदमी कुछ प्रिपेयर कर रहा है, दैट शुड बी गुड। तो मुझे भी लगा कि कोई ठीक चीज़ कर रहा है ये आदमी। तो मेरे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। ऐसे नहीं कि कोई उसकी तैयारी शुरू की, थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो सेकेंड ईयर तक आते आते, सेकेंड ईयर ख़त्म होते होते, तो फिर उसके बाद हम लोग अपनी इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। इंटर्नशिप तक मेरे माइंड में कुछ नहीं था। मुझे भी याद है मेरी इंटर्नशिप उस समय सेकेंड ईयर के बाद बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पंचकुला में मैंने अपनी इंटर्नशिप की। तब तक कुछ नहीं था, मतलब मस्ती कर रहे थे तब इंटर्नशिप में भी। मीन्स काम किया लेकिन ऐसे नहीं, कोई तैयारी कुछ नहीं कर रहे थे आगे एग्ज़ाम्स की। और फिर थर्ड ईयर कॉलेज दोबारा ज्वाइन किया। उस समय मैंने धीरज को काफ़ी सीरियसली प्रिपेयर करते हुए देखा, और क्योंकि धीरज ने अपने फाइनल ईयर में कैट का एग्ज़ाम देना था, तो मुझे लगा कि अब कुछ सीरियसली इसको देखना पड़ेगा। तो पहला लेसन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आई एम स्टिल एज ऑफ डेट थैंकफुल टू धीरज, बिकॉज ही वॉज द ओनली रीज़न फॉर मी टू हैविंग लुक्ड एट एंड हैविंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। मीन्स अगर धीरज ने ये एग्ज़ाम नहीं दिया होता तो हो सकता है मेरे माइंड में कभी आया नहीं होता कि मैंने भी कैट का एग्ज़ाम देना है। सो यू शुड always have good mentors in your life. I am lucky to have had Dheeraj as one of my mentors. तो फाइनल ईयर ऑब्वियसली धीरज अपना उसने तैयारी की और कैट का एग्ज़ाम दिया। और आपको बताऊँ, धीरज एक्चुअली मेड इट टू IIM Calcutta. That point in time, NIT Kurukshetra, we had very few people who used to qualify for these prestigious institutes. और धीरज ने क्वालिफाई किया। तो भाई जब धीरज ने क्वालिफाई किया तब तो मन में पूरी तरह से आग लग चुकी थी कि भाई यही करना है। और मुझे तो लगता था कि मैं, क्योंकि धीरज का स्कूल का भी जूनियर था और अब इंजीनियरिंग में जूनियर, मैंने कहा भाई हम तो पहुंच गए IIM Calcutta, नेक्स्ट ईयर I too am coming। तो मैं तो धीरज को बोलता था भाई तुम चलो, हम भी आ रहे हैं अगले साल। तो एनीवेज, तो एक जो आपको मैंने बताना चाह रहा था कि सपना कैसे बना, किसी मेंटोर के कारण वो सपना बना, और मैंने वो पढ़ाई करनी शुरू की। तो फिर कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस नोट्स, उस ज़माने में कुरुक्षेत्र में ऐसी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होती थी, तो सारा कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस नोट्स के थ्रू, इंटरनेट नहीं था, तो जो भी कुछ मटेरियल आता था अपने आप प्रैक्टिस टेस्ट के लिए करते थे, सब कुछ करते रहे। फाइनल ईयर और सीरियस, और फाइनली मैंने वो कैट का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम अच्छा रहा, रिटन एग्ज़ाम अच्छा रहा। तो उसमें रिटन एग्ज़ाम होता था, फिर GD और इंटरव्यू। एग्ज़ाम अच्छा रहा, और इंसिडेंटली मुझे 3 इंस्टीट्यूट से कॉल आई। सो वन वॉज IIM Calcutta, देन IIM लखनऊ और MDI। अब कहते हैं ना, पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। मैंने कहा, धीरज को कहा ही था भाई आ रहे हैं हम IIM Calcutta। तो एनीवेज तीन इंस्टीट्यूट से कॉल आई। तो इनके 3 के जब भी जैसे भी GD इंटरव्यू के लिए कॉल्स आई और मैंने अपीयर किया, आई अपीयर्ड फॉर दोज इंटरव्यूज़। और आपको बताऊँ, मेरा IIM में सिलेक्शन नहीं हुआ, ना लखनऊ ना कैलकटा। मुझे लखनऊ को तो याद नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन मुझे आज तक मुझे याद है कि मैंने कहाँ गुफ अप किया IIM Calcutta के इंटरव्यू में। आज तक मुझे याद है। मीन्स सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक जगह पे आके उन्होंने एंड में, टुवर्ड्स द वेरी फैग एंड ऑफ द इंटरव्यू, दे जस्ट हैव टू आस्क मी
इफ़ आई एक्चुअली डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम माई एक्स्ट्रा करिकुलर और अपार्ट फ्रॉम माई रेगुलर अकेडमिक्स, तो मैंने वैसे ही ना थोड़ा सा इंप्रेशन मारने के लिए उनको कह दिया, हाँ मैं ना IEEE के जर्नल्स भी पढ़ता हूँ। उस ज़माने में IEEE के जर्नल्स कुछ आया करते थे। वैसे ही मैंने कभी, मतलब हो सकता है ज़िंदगी में पिछले 3 साल में सिर्फ कभी एक जर्नल उठा के देखा हो, लेकिन मैंने वैसे ही उनको इम्प्रेस करने के लिए, इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा था और इम्प्रेस करने के लिए मैंने उनको बोल दिया। उनमें से एक एक्चुअली जो मतलब पैनल पर थे जेंटलमैन, वो बहुत पढ़ते होंगे उन जर्नल्स को। उन्होंने मुझसे सिर्फ कोई ऐसा सवाल पूछा कि अच्छा लेटेस्ट जर्नल में कोई 1-2 टॉपिक्स जो भी आए हैं वैसे ही बता दो हमें। मैंने कभी जर्नल उठा के नहीं देखा था, मतलब उठाया होगा कभी, खोल के नहीं देखा ना आज तक, तो मुझे कुछ नहीं पता था। एंड आई एक्चुअली लॉस्ट द प्लॉट एंड आई कुड सी, आई मीन आई हैड लॉस्ट द प्लॉट। एक इतने से झूठ ने पूरा ख़त्म कर दिया था। तो एक लेसन जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ऑथेंटिसिटी। बी ऑथेंटिक, डोंट ट्राई टू चीट, बी ऑथेंटिक, बी हु यू आर। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी उनको एक्चुअली ज़्यादा इंप्रेस करने की। अगर मैं नहीं भी बोलता, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपनी ऑथेंटिसिटी लूज़ की और रिजल्ट मेरे सामने था। आई कुड मेक इट टू एन IIM। बट आपको बताओ, मेरा MDI गुड़गांव में सिलेक्शन हो गया। MDI गुड़गांव का इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त गया और फाइनल ऑफर लेटर आ गया। अब लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। अब ऐसी बात नहीं है, MDI जब मैं बात कर रहा हूँ ऐसे 25 साल पहले भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था, पर मन में ना एक ही ख्वाहिश थी कि IIT तो नहीं जा पाए। मतलब ये एक अलग स्टोरी है, मुझे लगता है ये स्टोरी फिर किसी टाइम अलग से मैं आपसे शेयर करूँगा। जब मैं +2 में या +1 में मुझे रियलाइज़ हुआ था कि IIT मैं नहीं जा पाऊँगा, तो मैं इसलिए फिर उसके बाद PEC और NIT के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो पुराना इसलिए एक बार माइंड में था कि भाई IIT तो नहीं जा पाए, लेकिन IIM ज़रूर जाना है। तो बहुत मुश्किल डिसीजन था। अगर मैं आपको कहूँ 25 साल पहले भी बहुत मुश्किल डिसीजन था जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं MDI की सीट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो मैं दोबारा से तैयारी करने को रेडी था। आई वॉज रेडी टू प्रिपेयर अगेन। तो एक और लेसन, इनफैक्ट जो मैंने भी आपसे बात की, पहले मैंने लेसन की बात की थी आपसे मेंटोर, यू ऑट टू हैव अ राइट मेंटोर। सेकेंड लेसन जो मैंने आपसे बात की वो थी ऑथेंटिसिटी के बारे में, ऑथेंटिसिटी। एंड अभी तक जो मैं ऑब्वियसली हार्डवर्क करता आया था, एक बार दोबारा हार्डवर्क करने को तैयार था। या नथिंग कम्स फ्री इन लाइफ, ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ती है। आई वॉज रेडी टू पुट इन दी हार्डवर्क वंस अगैन। मेरी जॉब लग चुकी थी, फाइनल ईयर प्लेसमेंट में मेरी जॉब लग चुकी थी, तो इसलिए ऐसा नहीं था कि आगे क्या करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब MDI का नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो IIM का तो हुआ नहीं, तो जॉब करते हैं। तो मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। अब जैसा होता है ना, अब आप पहली बार ज़िंदगी में जो जॉब में जाते हैं, उस ज़माने के हिसाब से हमारी सैलरी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। आई मीन वी वर पॉसिबली द सेकेंड और द थर्ड हाईएस्ट सैलरी इज़ व्हाट आई गॉट इन दैट कैंपस प्लेसमेंट। बहुत अच्छी सैलरी जब हमने स्टार्ट किया, खर्चे कुछ ज़्यादा थे नहीं हमारे, तो मज़ा आने लगा। मैं पहली बार वो कुछ नई ब्रांडेड शर्ट्स, मुझे आज तक याद है, मैंने पहली बार कोई ब्रांडेड शर्ट पहनी थी अपनी जॉब में फर्स्ट ईयर में। उससे पहले कभी भी ब्रांडेड शर्ट नहीं ली थी। पहली बार अच्छे शूज़, अच्छा डियो, अच्छा परफ्यूम, आफ्टर शेव, ऑल दो स्मॉल लग्जरीज ऑफ लाइफ, तो मज़ा आने लगा। तो उस साल मतलब मैंने तैयारी की नहीं होगी, मैंने कहा यार ऐसा लगता था यू ऑलरेडी अराइव्ड इन लाइफ, अब क्या करना है, और इतना तो ठीक चल रही है ज़िंदगी, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो उस साल हालांकि वो प्लेज ली थी कि दोबारा से मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, लेकिन कुछ मेहनत नहीं की। जॉब में इतना मज़ा आने लगा। कैट का एग्ज़ाम आया, फॉर्म भरा हुआ था, बस फॉर्म भरा था इसलिए एग्ज़ाम दे दिया, कुछ हुआ नहीं उसके बाद। लेकिन ना तब जॉब के 6-8 महीने में मज़ा तो आ रहा था, लेकिन साथ साथ मैं देख भी रहा था जो मेरे साथ जिन लोगों ने MBA ग्रेजुएट से ज्वाइन किया था, उनकी सैलरी और मेरी सैलरी में बहुत फ़र्क था। उनको जो ट्रीटमेंट मिलता था ऑर्गेनाइजेशन में वर्सेस जो हमें एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मिलता था, उसमें फ़र्क था। लेकिन ठीक है, अभी अर्ली डेज थे, कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे कुछ 3-6 महीने और निकले और जॉब में वो डिफरेंस समझ आने लगा। मतलब ये समझ आने लगा कि अगर आपने MBA की होती और आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया होता, एक अलग से उनके लिए करियर पाथ था, सब कुछ अलग था। तो अंदर ना एक दोबारा से एक आग लगी। सो आई गॉट इंस्पायर्ड वंस अगेन आफ्टर अबाउट अ ईयर इन सर्विस। मुझे पता था दोबारा मैंने देना है, तो अब मुझे वो ज़रूरत थी दोबारा से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की। मैं रेडी था
एंड आई वॉज रेडी टू पुट इन दी हार्ड वर्क नाउ। तो मैंने कहा अब इस बार डट के मेहनत करते हैं। लेकिन अब जैसा आप कई बार होता है ना ज़िंदगी में, फर्स्ट ईयर मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल था जॉब में। मैं दिल्ली में स्टेशन था, बहुत टाइम होता था तैयारी करने के लिए, लेकिन किया नहीं कुछ। अब जब सेकेंड ईयर जैसे ही शुरू होने लगा और मैंने सोचा अब तैयारी करते हैं, तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया। आई वॉज शिफ्टेड टू अप मार्केट लोकेशन। तो मेरी ट्रैवलिंग जॉब हो गई। कहाँ तो मैं दिल्ली में ही प्लेस था, और कहाँ मुझे अब हर हफ्ते 3-4 दिन ट्रैवल करना था। किसी हफ्ते हो सकता है 3 दिन, किसी हफ्ते 4 दिन। और उस ज़माने वो ट्रैवल सारा बस से होता था। आई वॉज सपोज टू हैंडल दी मार्केट्स ऑफ हिमाचल एंड हरियाणा, स्टेशन एट चंडीगढ़। तो मुझे ट्रैवल करना होता था हिमाचल में, कई बार इंटीरियर्स में, हरियाणा में इंटीरियर्स में, सब बस से ट्रैवल। एक और लेसन, जब आप ज़िंदगी में कोई बड़ा गोल दोबारा रखते हैं ना, तो भगवान आपको कुछ ना कुछ टेस्ट करते हैं। कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं। वो चेक करना चाहते हैं कि वो शोले पिक्चर याद है, जब जय और वीरू पहली बार जब उधर जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो ठाकुर उनका एक टेस्ट लेते हैं। वो ठाकुर भगवान की तरह है। वो चेक कर रहे हैं कि आपने एक समय में तो आप में कोई कैपेबिलिटी थी, लेकिन आज वो दोबारा ये नहीं कि सिर्फ आग अंदर है कि नहीं, वो आपकी कैपेबिलिटी बची हुई है कि नहीं। तो अब ये ट्रैवलिंग जॉब, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ऑब्वियसली खाने पीने का कोई टाइम नहीं, सब चीज़ें, और अंदर वो दोबारा आग लगी हुई थी। सो आई न्यू गॉड वॉज एक्चुअली टेस्टिंग माई कैपेबिलिटी। लेकिन मैं इस बार डटा रहा, तो तैयारी की, डट के तैयारी की, जैसे भी जितना भी टाइम लग पाया, और मैंने इस बार एग्ज़ाम वो दोबारा लिखा। और इस बार रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ, और मुझे एक ही कॉल आई, एक ही इंटरव्यू कॉल, वो थी IIM इंदौर से। एंड नेट फाइनली वो कॉल मैं क्लियर कर पाया, एंड फाइनली मेड इट टू IIM इंदौर। तो इसमें एक और लेसन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है परसिस्टेंस। जब वो टफ सिचुएशन आई, पता है आपको, इतनी टफ सिचुएशंस भी बीच में आई कि मुझे कई बार जैसे हिमाचल में इंटीरियर्स में ट्रैवल करना पड़ा। मुझे अभी तक याद है, मैं अपनी किताबें साथ लेके जाता था। और एक बार मैं हमीरपुर गया अपने ट्रैवल पर, और वहाँ पर रात को किसी भी होटल में कोई कमरा खाली नहीं था। एक्चुअल रियल स्टोरी। मतलब वहाँ पर उस दिन नेक्स्ट डे कोई कंपटीशन था, छोटा सा शहर में, आज से वही 25-26 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। कोई पहले से कोई ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं होती थी। आप वहाँ पे जाते थे, छोटे सिटीज़ में कहीं ना कहीं बस स्टैंड के आसपास ही तो होटल्स हुआ करते थे। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ 25 साल पहले। बस स्टैंड के 1-2 किलोमीटर में होटल्स होते थे। हम वहाँ जाके पूछते थे आसपास 1-2 लोगों से, और कहीं ना कहीं आपको होटल में कोई छोटा से होटल में कमरा मिल जाता था। हमीरपुर में मैं लैंड किया, और कोई होटल अवेलेबल नहीं है। मैं तकरीबन रात हो गई थी जब मैं बस वहाँ पहुँची, कोई होटल अवेलेबल नहीं। और ज़िंदगी में पहली बार मैं उस रात को बस में सोया। मुझे अभी तक वो सीन एक्चुअली ऐसे याद है जैसे वो घटना कल हुई हो। देयर वाज नो अदर ऑप्शन, एंड इट वाज अ प्रीटी सेफ प्लेस। वहाँ पर ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं थी। और लकीली वो उस समय कोई ठंड का मौसम नहीं था, मतलब कंफर्टेबल था। तो मैं अपना आराम से पता किया आसपास, सब पता चला नेक्स्ट डे कोई इवेंट है। तो सारे जो भी 3-4 होटल्स रहे होंगे सब बुक हैं, कोई कमरा अवेलेबल नहीं है। मैं अपना आराम से खाना खाने गया, तो मैंने किसी से पूछा अब क्या करूँ। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टैंड पे इतनी बसेस खड़ी हैं, खाना खाओ, कोई भी बस का दरवाज़ा खोलो और अंदर जाके सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बस में सोया, और जब मैं रात को बस में सो रहा था ना, सो नहीं रहा था, मतलब जो सोने लगा था, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं वो आ रहा था कि जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा रिवॉर्ड मुझे भगवान से मिलने वाला है। आपको कई बार ऐसी फीलिंग आती, जब बहुत ज़्यादा आप परेशानियों से कहीं घिर जाते हैं, तो आपको लगता है ना कि भगवान जितना मुझे टेस्ट करना है आप कर लो, लेकिन इस बार बस अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, आई एम गोइंग टू मेक इट। तो चैलेंजेस इस तरह आते रहे, और जो मैंने आपसे लास्ट लेसन जो शेयर किया, परसिस्टेंस, या आई परसिस्टेड एंड आई कुड फाइनली मेक इट। अब मैंने आपसे इतनी लंबी एक स्टोरी शेयर की, उसमें मैंने आपसे बहुत चीज़ों की बात की। शुड हैव अ राइट मेंटर इन योर लाइफ, आपसे ऑथेंटिसिटी की बात की, आपसे हार्ड वर्क की बात की। फिर मैंने बीच में आपसे बात की कि मेरा MDI में हो गया था, लेकिन मैं जाना तो IIM में ही चाहता था। आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज। सो देयर आर certain situations in life when you're pretty clear on what you want, you're not ready to compromise. I was not ready to compromise that point in time. तो मैंने compromise नहीं किया। मैंने persistence की बात की कि finally जब
मेरे को रियलाइज़ हुआ जॉब में कि कहीं ना कहीं मुझे ये करना है, तो मैंने परसिस्टेंस की बात की। तो आपकी ज़िंदगी में आप बहुत तरह के सिचुएशन से अभी निकल रहे होंगे, मुझे पता है आपके लिए भी कोई ईजी नहीं है। अगर ईजी होता तो कितने लोग क्लियर कर चुके होते हैं। हालांकि उस ज़माने के हिसाब से आज के डेट में सीट्स बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कंपटीशन भी उतना ही बढ़ गया होगा। सीट्स बढ़ी हैं तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बढ़ गए होंगे, तो चैलेंजेस आएंगे। तो एग्ज़ाम आने वाला है, अगले कुछ दिनों में आप कैट का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। मैं अपनी स्टोरी से सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, यू विल मेक इट। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ।